नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। इसका जो टाइटल आप देख पा रहे हैं कि वन डे रिवीजन। वन डे रिवीजन मतलब इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपको लगभग जो है 10 सेट से ऊपर मतलब लगभग 200 प्लस क्वेश्चन जो जनरल स्टडी के हैं वो आपको इसमें मिलने वाले हैं। ये वीडियो पूरी तरह डेडिकेटेड है एचसीएस स्पेशल एग्ज़ाम, जो एचसीएस का एग्ज़ाम है 31 मार्च को, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसी एग्ज़ाम के लिए है, जो भी आप कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम दें या फिर आप एसएससी सीजीएल दें या कोई भी यूपी पीसीएस एमपीपीएस जो पीएसआई होता है या फिर यूपी पीसीएस के अलावा आरएएस का कोई भी एग्ज़ाम दें, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 10 सेट हम करेंगे, प्रत्येक सेट के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे और सारा ये कंप्लीट 10 सेट आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना है। जब इस पे 1000 व्यू हो जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ है इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, लेकिन टारगेट है कि 1000 व्यू होते ही ये आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना जल्दी आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आए वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी गई? तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं ऑप्शन फटाफट पढ़ देता हूँ। जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो राइट आंसर इसका है वो है चौधरी चरण सिंह। गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक है चौधरी चरण सिंह। इन्हीं के नाम पर हिसार के अंदर हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, जो 1970 में बना था। भारतीय अगला क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, सूरत, जयपुर। तो आपको पता है हीरा संस्थान कहाँ है? सूरत, गुजरात के सूरत में। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता जो परसेंटेज है वो कितनी है? 82.14, 74, 65.6 या 73%। तो जो भारत की साक्षरता जो लिटरेसी है वो है 73%। किस बैंक के द्वारा मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य किया जाता है? एसबीआई, आरबीआई, नाबार्ड या सिडबी? लघु जो छोटे उद्योग हैं उनकी बात करें तो इसमें जो है सिडबी है, वो इनका संबंध कार्य करता है। चलिए, संकल्प योजना का संबंध किससे है? एड्स एचआईवी से, निरक्षरता से, पोलियो से या फिर बेरोजगारी से? तो संकल्प योजना की हम बात करें तो इसका जो संबंध है वो एड्स या एचआईवी से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। यह दिन कब था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 जुलाई 1987, 11 सितंबर 1994, 21 नवंबर 1988 या 22 जुलाई 1987? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 11 जुलाई 1987 को ये दिन है जब जनसंख्या है 5 अरब हुई थी, वो यही दिन है 11 जुलाई 1987 को। तो इसमें विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की बात करें 2001, 2004, 2006 या फिर 2012? तो जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की हम बात करें तो 2001 राइट आंसर है, ये प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेम्स किन्स या गुरनार मिडल? तो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है वो एडम स्मिथ आपको पता होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए, सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। आर्डियोग्राफ की बात करें हृदय, ईसीजी मस्तिष्क, ईईजी कान या मेमोग्राफ यक्ष? तो आपको इनको मिलान करना है कि कौन सा राइट है। तो राइट हम बात करें इसके अंदर तो वो है बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए किस प्रकार से है। ऑडियोग्राफ की बात करें तो कान, ईसीजी की बात करें तो हृदय, ईईजी की बात इसमें हम जो ईईजी की बात करेंगे तो मस्तिष्क और मेमोग्राफ की बात करेंगे तो जो है वक्स आएगा। तो राइट है, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, इसका कारण क्या है? पानी का उत्प्लायन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण,
या संयंता के कारण या गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। तो जो पृष्ठ तनाव आपने देखा होगा, इस प्रकार जो बारिश की बूंद होती है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण वो गोल होती है। तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। चलिए, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो का क्या काम है, वो किस प्रकार की वोल्टेज को, किस प्रकार की ऊर्जा को किस में चेंज करता है, हम बात करें तो चलिए देख लेते हैं। तो डायनमो जो हम बात करें उच्च वोल्टेज को निम्न में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चूहा विष के रूप में, जो माउस होते हैं उनको जो जहर दिया जाता है, विष की बात करें, पॉइजन की बात करें, तो जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड या कैल्शियम फास्फेट, इनमें से जो है तो जो है जिंक सल्फाइड जो है चूहों का जो विष होता है, जहर होता है, वो उसमें क्या जो किस प्रकार का किसका बना होता है, जिंक सल्फाइड का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक या फिर ब्यूटायरिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। हम बात करें तो जो लैक्टिक की बात करें, खट्टे दूध के उत्पादन कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक, ठीक है, लैक्टिक होता है। टार्टरिक जो है ये अंगूर वगैरह में जो खट्टा है उनमें टार्टरिक होता है। चलिए, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, क्या कारण है कि वो हीरा जो है कटने के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक जो टोटली जो रिफ्लेक्शन होता है उसके आंतरिक परावर्तन के कारण, राइट ही होगा। चलिए, कौन सा जीवित ऊतक पौधों में जैव पोषक वाहक कार्य करता है, जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या एपिडर्मी। तो कौन सा जीवित ऊतक की बात हो रही है जो जैव पोषक वाहक का कार्य करता है, तो हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम वो कार्य करता है। चलिए समझ गए होंगे, बी राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ओजोन परत का विस्तार मुख्यतः कहाँ पर है, जो ओजोन परत है उसकी बात करें, क्षोभमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। बहुत बार एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में तो 100+ बार रिपीट हुआ है, ओजोन परत का विस्तार मुख्य जो मंडल, अक्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर वायुमंडल। तो हम बात करें समताप मंडल की, समताप मंडल ओजोन परत का विस्तार है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी के रक्त जो ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो जो है विटामिन के रक्त के थक्का जमने में सहायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस रेडियो तत्व का प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है, रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन या रेडियो सोडियम की बात करें तो जो रेडियो सोडियम वो मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो रक्त कैंसर जिसमें ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है की रोकथाम के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोर 32, कोबाल्ट 16। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैंसर की हम बात करें तो जो रक्त कैंसर जो ब्लड कैंसर है जिसे ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम है, रोकथाम के लिए हम बात करें तो फास्फोरस जो है 32 इसमें यूज होगा। तो फर्स्ट सेट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं सेट नंबर 2। ओके, चलिए सेकंड देख लेते हैं। भारतीय जो कृषि का जो इतिहास है, ठीक है, हम देखते हैं भारतीय कृषि का इतिहास, जो कृषि का इतिहास किसने लिखा, एम.एस. स्वामीनाथन ने, एस. अद्यप्पन ने, के.बी. थॉमस ने या फिर एम.एस. रंधावा की बात करें तो एम.एस. रंधावा भारतीय कृषि का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति था, एम.एस. रंधावा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है। वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन या फिर लंदन। तो आपको पता है जो डब्ल्यू फैमिली वाले वो ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल जो स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा है वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, चीन, भारत, जापान या फिर जर्मनी। तो बात करें जो चाइना है वो इसमें सेकंड, जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें तो चीन इज़ द
फर्स्ट पोजीशन। चलिए, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कानपुर में, धामपुर में, रामपुर में या फिर लखनऊ में। तो आपको पता है कि जो भारतीय वनस्पति है जो वाला जो संस्थान है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। चलिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यूपी की बात करें, नहर है, तालाब है या फिर कुआं है? तो सबसे जो बात करें हम वो है नलकूप। चलिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर शाकंभरी देवी, हम बात करें शाकंभरी देवी का मेला का आयोजन होता है? वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ या फिर सहारनपुर में। तो जो शाकंभरी देवी है उसका जो मेले का आयोजन है वो होता है सहारनपुर में। इलाहाबाद स्थित एल्फर्ड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, भगत सिंह के नाम पे, चंद्रशेखर के नाम पे, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे या फिर मोतीलाल नेहरू के नाम पे। तो हम बात करें इलाहाबाद में, जो अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है एल्फर्ड पार्क कहाँ है, तो इलाहाबाद में, तो उसका जो नामकरण है वो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, क्योंकि वो वहीं शहीद हुए थे एल्फर्ड पार्क में ही। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विख्यात भारत माता मंदिर लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर मेरठ में? तो वो कहाँ पे है? वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है विख्यात भारत माता का मेला? वाराणसी में। चलिए, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है? कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसा या फिर कुचिपुड़ी? तो कथक जो बात करें हम उत्तर भारत या यूपी की बात करें तो वहाँ पे कथक, जो भरतनाट्यम है वो आपको पता है कि तमिलनाडु का है, और ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा है। कुचिपुड़ी वो है आंध्र प्रदेश का। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो वो है कहाँ पे? रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर। तो भीमराव अंबेडकर जो नक्षत्रशाला है वो है रामपुर में। चलिए, उत्तर प्रदेश में किसान भई योजना का प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश की योजना की बात करें, पुरानी योजनाएं हैं ये। उत्तर प्रदेश किसान भई योजना 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या फिर श्रावस्ती में? तो जो पाटलिपुत्र, जो अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र राइट होगा। चलिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था, देवपाल था, गोपाल था या फिर रामपाल था? तो गोपाल की हम बात करें, जो गोपाल है वो पाल वंश का संस्थापक था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा सांझा को किसने उपहार में दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांझा को किसने उपहार में दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था, मुराद ने दिया था, मीर जुमला ने दिया था, अबुल हसन कुतुब शाह ने दिया था। तो मीर जुमला था उस सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा, जो बाद में जो है नादिर शाह लेके गया था, ईरानी शासक, उसके बाद में वो महारानी ने ले लिया था, अलग चीज़ है वो। लेकिन जो किसने दिया, मीर जुमला ने। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करें मुल्ला शेरी की अबुल फजल फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो अब्दुल कादिर बदायूनी थे, उसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। वाडीवास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1760 में किसकी हार हुई थी? फ्रेंच और ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था या डच ने ब्रिटिश को हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करें ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो इसमें हम बात करें सी इज़ द राइट आंसर। नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तारकनाथ बंदोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या फिर दीनबंधु मित्र? तो दीनबंधु मित्र ने ये नील दर्पण नामक नाटक की रचना की, लिखा गया था उन्हीं के द्वारा। 1857 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया था? ऐसा किसने कहा कि ये फर्स्ट जो है स्वतंत्रता, जो हमारा आज़ादी की पहली लड़ाई मानी जिसने, तो वो थे वीडी सावरकर। ठीक है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में विजयी कौन रहा? प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की हम बात करें तो आपको पता है कि हैदर अली उसमें विजयी रहा था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकोरी कांड जो मुकदमा है उसमें मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या प्रभात चंद्र? तो जगत नारायण मुल्ला थे, वो काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे। तो जो सेट नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेट नंबर 3 देखेंगे। ओके।